बूढ़ी अम्मा सुनसी के लिए एक टुकनी में केसरिया कांदा और दूसरी में तेंदू फल बंदरों से बचाकर रखी थी। सुनसी ने आंचल में थोड़े केसरवा कांदा और तेंदू फल को खोस लिया था। रास्ते भर दोनों ने केसरिया कांदा दांतों से छील कर खाते आए। कमरे की खिड़की के पास दोनों खड़े हो गए। दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना अपना कमरा झांकने लगे। कमरे में वे नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? रघुवर प्रसाद ने कमरा झांकते हुए सुनसी से पूछा। जैसे कमरे से पूछा। तुम मेरे पास हो? कमरा में झांकते हुए सुनसी ने कहा। जैसे कमरे से कहा। और मैं? खाली कमरा देखते हुए सुनसी ने आश्चर्य से कहा। तुम यहाँ मेरे पास हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। इसके बाद दोनों कमरे में कूद गए। रघुवर प्रसाद और रघुवर प्रसाद, कोई पुकार रहा था। लगता है विभागाध्यक्ष हैं, रघुवर प्रसाद ने सुनसी से कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। विभागाध्यक्ष थे। बदहवास लग रहे थे। सुबह बिस्तर से उठते ही आ गए थे। विभागाध्यक्ष बिना किसी की तरफ देखे खिड़की के पास गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनका और कहीं ध्यान नहीं था। बैठिए सर, पानी पीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनसी ने बिस्तर उठाकर पैताने तहा दिया था। चारपाई पर केवल दरी बिछी थी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा। सुनसी ने गिलास में पानी लाकर रघुवर प्रसाद को पकड़ाया। लीजिए सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। पानी पीते पीते भी विभागाध्यक्ष खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघुवर प्रसाद, मैं कहने आया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। हम लोग खिड़की के उस तरफ जाएंगे। जी सर, पर महाविद्यालय का समय हो रहा है। आज दशहरा की छुट्टी है, 15-20 मिनट में आता हूँ। या तो नहा धोकर आऊँगा। नहाने में देर हो जाएगी तो खिड़की से तालाब में नहा लूँगा। खिड़की के पेड़ों से आज के दिन नीलकंठ दिख जाएंगे। जी सर। विभागाध्यक्ष जब चले गए तब रघुवर प्रसाद ने सुनसी से पूछा, आज नहाने गए थे तब तुमको नीलकंठ दिखा था? याद नहीं है। दिखा हो? तुमको दिखा था? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। शायद दिखा हो। हम दोनों को दिखा हो और हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया हो। दिख तो गया, ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। मालूम होना चाहिए कि हमने नीलकंठ देखा है। चलो नीलकंठ देखने चलें। कैसे जा सकते हैं? विभागाध्यक्ष आने वाले हैं। क्या आज हाथी आएगा? पत्नी ने पूछा। यदि साधु को मालूम होगा कि छुट्टी का दिन है तो न आए। हो सकता है साधु आज रावण भाटा चला जाए। हो सकता है राम सीता की झांकी हाथी पर निकले। उसी की तैयारी वह कर रहा हो। चलो अभी नीलकंठ देख लें, फिर शाम को झांकी देखने चलेंगी। विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। हाँ, विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, पत्नी ने कुछ उदास होकर कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देर तक दोनों कमरे में विभागाध्यक्ष का रास्ता देखते रहे। विभागाध्यक्ष नहीं आए, हाथी नहीं आया। पत्नी थककर जमीन पर लेट गई। लगता है विभागाध्यक्ष को नील दिख गया है। चलो हम भी चलें। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मेरे कंधे पर पक्षी तोता था या नीलकंठ? पत्नी ने बहुत खुशी से पूछा। तोता था, रघुवर प्रसाद ने भी बहुत खुशी से कहा। हो सकता है नीलकंठ हो, पत्नी ने बहुत धीरे से कहा। दोनों नीलकंठ देखने निकले। घर से 2 कदम निकलने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रघुवर प्रसाद ने पत्नी की हथेली को छुआ। गर्म थी। तुमको तो बुखार है, रहने दो, नहीं जाते हैं, कमरे में रहेंगी। नीलकंठ दिखना होगा तो वह खिड़की पर आकर बैठ जाएगा। नहीं, चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देर तक तालाब में नहीं डूबे रहना चाहिए। हो सकता है हमने नीलकंठ देख लिया हो। तुमने देख लिया हो तो लौट चलते हैं। पक्का नहीं है। चलो रिक्शा में चलते हैं। म्यूनिसिपल के अस्पताल में चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ दिख जाएगा। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे वे खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद रिक्शा देख रहे थे। पत्नी दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो? रघुवर प्रसाद ने पत्नी को सहारा देने के लिए सटा लिया था। नीलकंठ देख रही हूँ। क्षितिज में नीलकंठ होगा तो भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? बहुत छोटा होगा। दिखाई तो देगा। इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा। मुझे अपनी तरह से देखने दो। तुम अपनी तरह से आसपास देखो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने जाते हुए एक खाली रिक्शे को रोका। कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने पूछा। नीलकंठ देखने, पत्नी ने कहा।
म्यूनिसिपल अस्पताल चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ देख लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। लखौली गांव चलूं, वहां बहुत नीलकंठ है। पहले अस्पताल चलो, फिर लखौनी चलेंगे। पत्नी रघुवर प्रसाद के कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंदी थी। सो गई? अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सो रही हूँ, दिखेगा तो मुझे बता देना। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शे वाले, रास्ते में नीलकंठ दिखे तो इनको बता देना। जब जब वह आंख मूंदती तो कहती थी कि देखते रहना और देखते ही बताना, देर करोगे तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो उड़कर जाते हुए दिख जाएगा। रिक्शे वाले से उसके पीछे चलने के लिए कहेंगे। नीलकंठ के पीछे पीछे रिक्शे वाले को कहाँ तक ले जाया जा सकेगा? मान लो उड़कर दूर उस पीपल के पेड़ पर बैठ गया। पीपल के पेड़ तक पहुंचने में देर हो जाएगी, वहां बैठा तो नहीं रहेगा, वहां से भी उड़कर आकाश की ओर उछल हो जाएगा। रघुवर प्रसाद रिक्शे वाले से कहेंगे, आकाश की तरफ ले चलो। फिर सोचेंगे आकाश की तरफ बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तब ये रिक्शे वाले से कहेंगे, तुम रहने दो, यहीं हमारा रास्ता देखना, मैं रिक्शे ले जा रहा हूँ। तब पत्नी को रिक्शा चलाते हुए वे आकाश की ओर ले जाएंगे। पेंडल मारेंगे और ऊंचे चढ़ जाएंगे। ऊपर बादले के टुकड़े रिक्शे पर लग जाएंगे। बादल का कोई वजन नहीं होता। किसी बादल में लोगों को न देखने के लिए दशहरा के दिन नीलकंठ बैठा हुआ दिख जाएगा। सोनसी, देखो नीलकंठ पेड़ पर दिख जाएगा, इसीलिए यहाँ भूरे बादल पर आकर बैठ गया है। तुम भी देखो। यह भी हो सकता था कि नीलकंठ देखने की उत्कट इच्छा और उसके न देखने से उब जाएगा, उड़ते हुए सामने आए कि दोनों एक साथ उसे देख ले, फिर चला जाए। जाने के बाद भी नीलकंठ को जरूर लगेगा कि दोनों ने उसे देखा है या नहीं। शायद किसी एक ने देखा हो तो वह दोबारा आए, सामने सामने अपने नीले पंख फैलाए हुए उड़ता रहे। फिर दोनों कहेंगे, हमने तुमको देख लिया। तब वह उड़कर चला जाएगा। अस्पताल में पर्ची कटाने की भीड़ थी। सोनसी बेंच पर बैठी थी। बहुत देर बाद डॉक्टर ने सोनसी को देखा। पुड़िया में उसने 4 गोली दी। 2-2 घंटे में एक एक गोली खाने को कहा। 1 गोली अभी खा लेने के लिए कहा था। सोनसी अस्पताल के नल के पास गई और गोली खाकर पानी पिया। चलो, सोनसी ने कहा। वही रिक्शे वाला अस्पताल के सामने खड़ा दिख गया। चलोगे? रघुवर प्रसाद ने रिक्शे वाले से पूछा। हाँ, दोनों रिक्शे में बैठ गए। कहाँ ले जा रहे हो? रघुवर प्रसाद ने कहा। नीलकंठ देखने, रिक्शे वाले ने कहा। जहाँ से आए थे वहीं चलो। जब घर आए तो देखा छोटू वहां बाहर साफ इस्त्री की हुई कुर्ता धोती पहने खड़ा था। रिक्शे से भैया को उतरते देख छोटू रिक्शे की तरफ दौड़ा और चिल्लाता गया, अम्मा, भैया भाभी आए। और छोटी ने भैया भाभी के पैर छुए। कितनी देर हो गई आए तुम लोगों को? भाभी ने पूछा। पिताजी चारपाई पर लेटे थे। वहीं बोरे पर बैठी अम्मा गांव से लाई बरबट्टी काट रही थी। सोनसी और रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। रघुवर प्रसाद पिता का पैर छूने वाले थे तो पिता ने कहा, रुको, उठकर बैठ जाने दो। वे पैर लटकाकर नीचे बैठ गए। रघुवर प्रसाद ने पैर छुए, फिर सोनसी ने उनके पैर छुए। सोनसी अम्मा के पास बरबट्टी काटने बैठने वाली ही थी तो अम्मा ने कहा, जाओ पहले दोनों हाथ मुंह धो लो। दोनों हाथ मुंह धोने गए तो अम्मा उनके आज्ञा पालन से खुश होकर रघुवर प्रसाद के पिता की तरफ देखा। रघुवर प्रसाद के पिता मुस्कुराए। भैया आज हाथी आया था? छोटी ने पूछा। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। आएगा? क्या मालूम। आए तो उसे हाथी पर बैठकर घुमा देना, पिता ने कहा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।